हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। समझो सबसे पहले कि जो डीएनए का लेंथ होता है, डीएनए का लेंथ कितना होता है 2.2 मीटर, ठीक है। और जो सेल का साइज है कितना है, सेल का साइज 10⁻⁻⁶। तो आप भी सोचो जो डीएनए का लेंथ है वो बहुत लंबा है, ठीक है। और उतने से सेल में 10⁻⁻6 साइज है सेल का मीटर, ठीक है। तो इतने से सेल में उतना बड़ा डीएनए थोड़ी आएगा, नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो डीएनए हेलिक्स है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पैकिंग करना पड़ेगा, ठीक, उसको पैकेजिंग करना पड़ेगा, ठीक। उसको क्या करना पड़ेगा, डीएनए के हेलिक्स को पैकेजिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर कंडेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जो है उतने सेल में साइज में आ पाएगा, ठीक। कंडेंस होगा तभी वो सेल में आ पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। कैसे डीएनए हेलिक्स का पैकेजिंग होता है उसको देखेंगे। अब बात समझे तो देखो, जो ह्यूमन का डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल में बेस पेयर होते हैं क्या 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है। तो डिप्लॉयड ह्यूमन सेल में देखो, जो डिप्लॉयड ह्यूमन सेल है उसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल में बेस पेयर होते हैं कितना होता है 6.6, ठीक है, 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है। 10⁻⁹ बेस पेयर क्या होता है, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल में होता है प्रेजेंट, क्लियर। और डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस कितना होता है, टू बेसिस के, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या देखेंगे कि डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस टू बेसिस, ठीक है, टू बेसिस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, 0.34 नैनोमीटर होता है, ठीक है। जब हम लोग इंटू करेंगे किसको, जब हम लोग 6.6 × 10⁻⁹ को हम लोग इंटू करेंगे 0.34 से, तो कितना आएगा लेंथ डीएनए का। अगर करेंगे देखो इसको, अगर इसको इंटू करेंगे किससे, अगर इसको इंटू करेंगे 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर को, तो डीएनए का लेंथ कितना आएगा, इससे डीएनए का लेंथ हम लोग को मालूम हो जाएगा कितना है डीएनए का लेंथ, जो मैं आपको बताया था अभी 2.2 मीटर, ठीक है। इससे क्या पता चल गया कि डीएनए का लेंथ कितना होता है 2.2 मीटर होता है, ठीक है। इससे हम लोग का डीएनए का लेंथ हम लोग को पता चल गया, ठीक। इसमें क्या होता है, डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर, क्लियर। तो आपसे सबसे पहला चीज़ समझना है कि डीएनए का लेंथ उसका क्या होता है, लंबा होता है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉपर कंडेंस और पैकेजिंग करना पड़ता है, तभी वो सेल में आ पाएगा, फिट होगा, क्लियर। सेम कंडीशन क्या होता है, देखो सेम कंडीशन एक इसमें हो रहा है यूकेरियोट में, ठीक। एक इसमें होता है कंडीशन में बताया आपको यूकेरियोट में, ठीक है, यूकेरियोट का है। सेम कंडीशन किसमें होता है, सेम कंडीशन होता है प्रोकैरियोट में, ठीक है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, देखो जो प्रोकैरियोट का लेंथ ऑफ डीएनए है, ठीक है, वो कितना है, प्रोकैरियोट का जो लेंथ ऑफ डीएनए है इसका देखो, इसका भी लेंथ ऑफ डीएनए जो है कितना है 1.36, ठीक है, 1.36 मीटर, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, देखो डीएनए का प्रोकैरियोट में लेंथ ऑफ डीएनए कितना है 1.36 कितना मीटर, क्लियर। और जो सेल का साइज है, ठीक है, जो साइज है वो कितना है ओनली 2.25 मैक्रोमीटर, कितना है साइज सेल का 2.25 मैक्रोमीटर, ठीक है, 2.5 मैक्रोमीटर। तो आप भी देखो कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है कितना है, बहुत लंबा है, ठीक है, 1.36 मीटर में है लेंथ डीएनए का, और सेल का साइज कितना है 2.5 मैक्रोमीटर। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्रोकैरियोट में भी क्या होता है, प्रोकैरियोट में भी डीएनए का पैकेजिंग होता है, ठीक। इसमें भी क्या होता है डीएनए का, इसमें डीएनए हेलिक्स का, जो डीएनए का हेलिक्स है उसका प्रॉपर पैकेजिंग होगा। जब डीएनए हेलिक्स का जो प्रॉपर पैकेजिंग होगा तभी क्या होगा, जो डीएनए हेलिक्स है वो कंडेंस होगा, उसके बाद वो सेल में आ पाएगा, और ठीक उसके लिए क्या करना पड़ता है, डीएनए को पैकेजिंग करना पड़ता है। तो उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे आप कि कैसे पैकेजिंग होता है, ठीक है, कैसे पैकेजिंग होता है उसको हम लोग अब देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ आप पहले आप नोट करो, उसको ठीक समझो कि डीएनए का लेंथ कितना होता है, ठीक, इसमें कितने सेल्स होते हैं उसको आप समझो, क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो, ठीक है। तो यूकेरियोट में लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है 2.2 मीटर, और प्रोकैरियोट में लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है 1.36 मिलीमीटर, कितना होता है ये 1.36 मिलीमीटर होता है, ठीक है। सो प्रोकैरियोट में लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है 1.36 मिलीमीटर। सो आप स्टार्ट करेंगे क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो करते हैं स्टार्ट, क्या आप देखेंगे आप प्रॉपर कैसे स्टार्ट होता है पैकेजिंग, ठीक है।
सो हम लोग को पता है जो डीएनए है, ठीक है, जो क्या है डीएनए है, डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, ठीक है, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए क्या, सब लोग पता है डीएनए क्या, ये है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो डीएनए के पास देखो, इसके पास इस पैकेजिंग करने के लिए इसमें कौन कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, और अदर प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। हिस्टोन क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्या, प्रोकैरियोट के बारे में, फिर बात करेंगे यूकैरियोट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलो प्रोकैरियोट। सो प्रोकैरियोट के बारे में बात करेंगे, तो प्रोकैरियोट में क्या होता है समझना, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में समझो कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए कहाँ पर होता है प्रेजेंट, प्रोकैरियोट में डीएनए प्रेजेंट होता है इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता, प्रोकैरियोट में मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसीलिए इसमें उसका जो डीएनए है प्रोकैरियोट का कहाँ पर होता है, इसका डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो देखो जो प्रोकैरियोट है इसका डीएनए कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म पर होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में इसमें क्या होगा, इसमें इसका डीएनए होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो डीएनए है ये मतलब स्कैटर्ड नहीं रहता, ठीक है। प्रोकैरियोट के पास डीएनए कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और इसका जो डीएनए है वो कैसे होता है, नॉट स्कैटर्ड, इसका डीएनए स्कैटर्ड नहीं रहता, ठीक है। इसका डीएनए क्या नहीं रहता, इसका डीएनए स्कैटर्ड नहीं रहता, फैला हुआ नहीं रहता, एक ही जगह पर रहता है, ठीक है। तो इसका डीएनए क्या नहीं रहता है, स्कैटर्ड नहीं रहता, इसका डीएनए प्रॉपर एक ही लोकेशन, प्रॉपर एक ही प्लेस पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया बात को। तो आप समझो इसका डीएनए क्या होता है, प्रॉपर एक ही जगह पर रहता है, स्कैटर्ड। सो इसका डीएनए क्या होता है, प्रॉपर एक ही जगह पर क्या होता है, रहता है, स्कैटर्ड नहीं रहता, ठीक है। अब देखो मतलब समझना है आपको कि जो प्रोकैरियोट होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए स्कैटर्ड नहीं रहता, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू सम बेसिक प्रोटीन, ठीक है। ये आपस में डीएनए कैसे होता है, कंडेंस रहता है, ठीक है। डीएनए आपको कैसे देखना है, डीएनए कंडेंस है ड्यू टू सम बेसिक प्रोटीन, ठीक है। डीएनए कैसे रहता है, कंडेंस रहता है ड्यू टू सम बेसिक प्रोटीन, ठीक है, ड्यू टू बेसिक प्रोटीन, ड्यू टू बेसिक प्रोटीन, ठीक है, सम बेसिक प्रोटीन, एंड दे फॉर्म लार्ज लूप, इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप। कैसे कैसे रहता है, इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप, लार्ज लूप। सो आपको समझ आना चाहिए कि जो डीएनए है, डीएनए कैसा, ठीक है, डीएनए प्रोकैरियोट में कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट में मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसीलिए जो डीएनए होता है कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्लियर। और जो साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है नॉट स्कैटर्ड, ठीक है, उसका जो डीएनए है वो मतलब स्कैटर्ड नहीं रहता, मतलब फैला हुआ नहीं रहता, एक ही जगह पर प्रॉपर रहता है, कंडेंस रहता है। कैसे रहता है डीएनए, उसका जो प्रोकैरियोट में डीएनए कैसा कंडेंस रहता है, एक ही लोकेशन पर, एक ही प्लेस पर, ड्यू टू सम बेसिक प्रोटीन, ठीक है। ड्यू टू क्या, किसके चलते, सम बेसिक प्रोटीन, और क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं लार्ज लूप, ठीक है। तो ये था किसमें होता है, ये होता है प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, क्लियर। तो हम लोग ने बात कर लिया किसमें, प्रोकैरियोट के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट यूकैरियोट, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या, अब देखेंगे कि यूकैरियोट में क्या होता है, कैसे डीएनए का पैकेजिंग होता है, उसको बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। सो देखो आपकी यूकैरियोट में देखेंगे कैसे कि कैसे पैकेजिंग होता है डीएनए का, हेलिक्स का, ठीक है। सो यूकैरियोट में देखो, इस यूकैरियोट के पास क्या क्या होता है, ठीक है। यूकैरियोट पार्ट सबसे पहले हिस्टोन होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, यूकैरियोट इन लोग के पास होता है हिस्टोन। हिस्टोन क्या है, हिस्टोन एक बेसिक, ठीक, एक पॉजिटिवली बेसिक प्रोटीन है, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, एक पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन क्या है, हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन है, क्लियर। ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं हिस्टोन, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं क्या, हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन के पास क्या होता है, इसके पास अमीनो एसिड होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, हिस्टोन के पास होगा अमीनो एसिड, जो किसमें होता है, ठीक है, रिच इन अमीनो एसिड, जैसे कि आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या अमीनो एसिड है, ठीक है, आर्जिनिन। और क्या होता है इसके पास,
ठीक है। इसके पास कौन कौन सा अमीनो एसिड होता है? एक होता है आर्जिनिन, एक होता है लाइसिन। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है? 2 अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है क्या? आर्जिनिन, और एक होता है लाइसिन। ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन एक क्या है? दोनों अमीनो एसिड है। तो हिस्टोन के पास क्या होता है? हिस्टोन क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है। एक क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है। ठीक है, और इस किस में रिच होता है? ये रिच होता है इन आर्जिनिन में एंड लाइसिन में। क्लियर? और इसके पास और क्या होता है? देखो हिस्टोन के पास और क्या होता है? इसके पास, ठीक है, हिस्टोन फॉर्म करता है क्या? ये फॉर्म करता है हिस्टोन ऑक्टोमर। ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, इसके पास क्या होता है? देखो इसके पास H, ठीक, H1, H2A, H, ठीक है, H3, H2B, H3, H4। इसके पास क्या होता है? ये बेसिक प्रोटीन होता है। ठीक, एक इसके पास क्या होता है? ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टोमर। इसके पास होता है प्रेजेंट क्या? हिस्टोन के पास होता है प्रेजेंट हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक, इसके पास क्या होता है? देखो ये होता है पेयर में, ये होते हैं पेयर में। तो हिस्टोन के पास क्या होता है? हिस्टोन के पास होता है प्रेजेंट हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, हिस्टोन के पास क्या होता है? हिस्टोन के पास होता है प्रेजेंट हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है? हिस्टोन फॉर्म करता है 8 यूनिट का, ठीक, 8 यूनिट का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, जो हिस्टोन है क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है 8, ठीक है, 8 यूनिट का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, 8 यूनिट का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल है? देखो इसके पास होता है H1 होता है, H2, ठीक है, H2A, H23, H3, H4, H2A, ठीक, H2A और H2B किस में होता है? ये होता है पेयर में। सेम वैसी H3, H4 कैसे किस में होता है? ये होता है पेयर में। ठीक है, समझ बात को? ये दोनों कैसे कितने होते हैं? पेयर, टोटल कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 8 कितने हैं? और 4 के पेयर फॉर्म होते हैं। ठीक है, टोटल होते हैं 8 और 4 के पेयर में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि हिस्टोन के पास क्या क्या होता है। एक हिस्टोन के पास क्या होता है? इसके पास एक 8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एक 8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टोमर। ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है हिस्टोन 8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। 8 मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? देखो H1, H2A, ठीक है, H2A, H2B, ठीक है, H2A, H2AB और H3, H4। H2A और H2B पेयर में होते हैं। सेम वैसी H23, H4 कैसे होते हैं? ये भी होते हैं पेयर में। टोटल कितना मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं? 8 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक, 8 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। क्लियर? टोटल 8 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? ये हिस्टोन ऑक्टोमर। क्या बनाता है? ये बनाता है हिस्टोन ऑक्टोमर, जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टोमर। टोटल 8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टोमर बोलते हैं। तो ये आपको चीज़ समझ आनी चाहिए कि हिस्टोन क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है। ठीक है, और किसमें रिच होता है? लाइसिन, आर्जिनिन में क्या होता है? रिच होता है, एंड लाइसिन में। ठीक, इसके पास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल्स, 8 टोटल 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? ये हिस्टोन ऑक्टोमर फॉर्म करते हैं। क्लियर? एक H1 क्या है? H1 को बोलते हैं हिस्टोन। ठीक, एक क्या है? हिस्टोन लिंकर। ठीक, लिंकर हिस्टोन, इसको बोलते हैं क्या? लिंकर हिस्टोन। सो H1 क्या है? H1 को बोलते हैं लिंकर हिस्टोन। समझ आया आपको? H1 क्या है? H1 है लिंकर हिस्टोन को बोलते हैं H1। क्लियर? अब देखो मतलब कैसे, जो DNA क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। DNA होता है नेगेटिवली चार्ज। DNA कैसा होता है? DNA होता है नेगेटिवली चार्ज। और जो हिस्टोन है, हिस्टोन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। बात समझे? DNA कैसा है? DNA है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और हिस्टोन कैसा है? हिस्टोन है पॉजिटिवली चार्ज। तो DNA का पैकेजिंग कैसा होता है समझना। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आप समझना बात को मेरे, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये समझो कि हिस्टोन है। ठीक है, ये हिस्टोन है। ठीक, ये क्या है? हिस्टोन है, जिसके पास 8 मॉलिक्यूल है। ठीक है, हिस्टोन, इसको बोलेंगे क्या? हिस्टोन ऑक्टोमर है। ठीक है, ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टोमर है, जिसके पास H2A, H2B, H3, H4 है। ठीक, इसके पास क्या है? ये हिस्टोन ऑक्टोमर। इसको आप समझो, ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टोमर का मॉलिक्यूल है। ठीक, अब इसके देखो
कि अब डीएनए का पैकेजिंग, डीएनए हेलिक्स का पैकेजिंग कैसा होता है। तो हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड, ठीक है, क्या होता है समझना, हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड क्या होता है, जो डीएनए है आपस में रैप्ड रहता है। बात समझे कि एक देखो ये क्या है, एक मोलिक्यूल है, ठीक है, हिस्टोन का मोलिक्यूल है, इसके अराउंड, इसके बाहर, ठीक है ना, मतलब इसके अराउंड क्या होता है, जो डीएनए क्या होता है, इसका डीएनए आपस में, डीएनए का हेलिक्स आपस क्या होता है, रैप्ड होता है। इसके अराउंड क्या होता है, डीएनए का हेलिक्स रैप्ड होता है। मतलब ये हिस्टोन ऑक्टोमर है, तो इसके अराउंड क्या होगा, देखो इसके अराउंड एसिड जो डीएनए क्या है, डीएनए, तो इसके अराउंड डीएनए क्या होगा, रैप्ड होगा। इसके अराउंड क्या होगा, डीएनए ऐसे रैप्ड होगा। बात समझे, इसके अराउंड क्या होगा, ऐसे डीएनए रैप्ड होगा। सेम वैसे क्या होगा, डीएनए क्या होगा, आपस में रैप्ड होगा। बात समझे आपको, इसके अराउंड क्या होगा, मतलब आप बात समझो कि बॉल आपके, मतलब ठीक है, कोई भी बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, तो बॉल के अराउंड क्या है, मतलब आप रस्सी बांध हो, ठीक है, बॉल के अराउंड क्या कर दो आप, जैसे कि बॉल है तो बॉल के अराउंड आप क्या बांधते हो, रस्सी बांधते हो, ठीक है, बहुत सारे क्या करते हो यहाँ रस्सी बांधते हो। वैसे ही सेम मतलब एक समझो कि जो हिस्टोन ऑक्टोमर है बॉल है, ठीक है, बॉल के अराउंड मतलब डीएनए क्या होता है, रैप्ड रहता है, ठीक है, डीएनए रैप्ड रहता है, ठीक है, मतलब डीएनए लिपटा हुआ रहता है। हिस्टोन ऑक्टोमर के बाहर क्या होता है, डीएनए रैप्ड रहता है, मतलब डीएनए लिपटा हुआ रहता है। बात समझ आया आपको, ठीक है। तो इसका पैकेजिंग कैसा होता है, इसका पैकेजिंग मतलब हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड क्या होता है, डीएनए रैप्ड रहता है, ठीक है, डीएनए इसके बाहर क्या रहता है, डीएनए इसके बाहर रैप्ड रहता है, ठीक है। और आपस में किससे लिंक रहते हैं, ये आपस में लिंक रहते हैं बाय हिस्टोन लिंकर। आपस में किससे लिंक रहते हैं, लिंक रहते हैं बाय हिस्टोन लिंकर से क्या रहते हैं, आपस में लिंक रहते हैं। बात समझे कि कैसे मतलब इसका प्रॉपर पैकेजिंग होता है डीएनए का, ठीक है, कि जो एक हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड डीएनए रैप्ड रहते हैं, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड क्या रहता है, डीएनए रैप्ड रहते हैं। क्लियर। तो ऐसे मतलब होता है डीएनए का पैकेजिंग, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक। इसके बाद जो हिस्टोन ऑक्टोमर है, ठीक, इसके साथ जब डीएनए रैप्ड होता है, डीएनए जब होता है, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जब क्या होता है, जब हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड डीएनए रैप्ड रहता है, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। जो न्यूक्लियोसोम के पास क्या होता है, न्यूक्लियोसोम के पास होता है हिस्टोन लिंकर, इसके पास हिस्टोन लिंकर होता है, और क्या होता है देखो, इसके पास होता है हिस्टोन ऑक्टोमर, और किसको बोलता है, और क्या बोलेंगे इसको, इसके पास 200 बेस पेयर, ठीक है। अगर एक बात देखो, एक हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है, इसके अराउंड जो डीएनए रैप्ड है, इसके पास कितने बेस पेयर है, 200 बेस पेयर है। मतलब इसके पास टोटल कितने बेस पेयर हैं, इसके पास बेस पेयर आप बोलोगे 200 बेस पेयर हैं, ठीक है। इसके पास कितने बेस पेयर हैं, इसके पास 200 बेस पेयर हैं। बात समझे, इसके पास बेस पेयर 200 है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्या होता है स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, प्रॉपर एक प्रॉपर डीएनए क्या होता है, पैकेजिंग होता है। अभी और मैं आपको क्लियर समझाऊंगा, पहले आप इतना समझो, बेसिक चीज समझो कि डीएनए कैसे, इसका मतलब डीएनए किसके अराउंड रैप्ड रहता है, डीएनए हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड रैप्ड रहता है, ठीक है। ये डीएनए है, आप समझो, एज्यूम करो कि डीएनए है, ठीक है। इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड जो, ठीक है, सॉरी ये क्या है, ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है, ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर है, तो इसके अराउंड, ठीक, हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड क्या होगा, डीएनए रैप्ड होगा, ठीक। इसके अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड क्या होगा, जो डीएनए है ये रैप्ड रहेगा, इसके मतलब यही पर लिपटा हो रहेगा, ठीक है। ऐसी मतलब समझो कि जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये डीएनए है, और जो व्हाइट पार्ट है क्या है, ये है हिस्टोन ऑक्टोमर। तो इसके अराउंड क्या है, देखो जो ब्लू कलर का मतलब क्या, डीएनए रैप्ड है, ठीक है। तो ऐसे इस फॉर्म में क्या रहता है, डीएनए पैकेजिंग रहता है, कैसे डीएनए क्या रहता है, इसका प्रॉपर पैकेजिंग होता है, ठीक है। और आपको मैं क्लियर समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे प्रॉपर कि कैसे एक्चुअल में इसका पैकेजिंग होता है, ठीक है। सो देखो इसमें एक्चुअल पैकेजिंग कैसा होता है डीएनए, ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग को समझ आ गया होगा और बहुत लोग नहीं आया होगा, तो देखो कोई बात नहीं आया होगा, उनको मैं समझाऊंगा फिर से। सो देखो मतलब कैसे पैकेजिंग होता है डीएनए का, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप, ये हिस्टोन ऑक्टोमर है, एक क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। इसके अराउंड क्या रैप्ड रहता है, इसके अराउंड डीएनए क्या होगा, रैप्ड होगा। ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लिंका डीएनए, यहाँ पर है क्या, लिंका डीएनए। क्लियर। सेम वैसे ही एक और स्ट्रक्चर फॉर्म कर बनाते हैं, चलो। ये फिर से क्या है, एक हिस्टोन ऑक्टोमर है, ठीक है, जिसके अराउंड क्या होंगे, डीएनए रैप्ड होंगे, जिसके अराउंड क्या होगा, डीएनए रैप्ड होगा, ठीक है। एक क्या है, लिंका डीएनए,
फिर से क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएंगे। फिर से इसके अराउंड ये क्या हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड क्या होगा, डीएनए रैप्ड होगा, और ये क्या होगा, लिंकर डीएनए। तो मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए का पैकेजिंग कैसा होता है, डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है समझो। ये क्या है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर, जब जिसके पास देखो प्रॉपर, जब डीएनए, जब हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड डीएनए रैप्ड है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर को क्या, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है क्या, इसके पास होता है क्या, न्यूक्लियोसोम के पास होता है हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, देखो न्यूक्लियोसोम के पास होता है हिस्टोन ऑक्टोमर होता है इसके पास, और क्या होता है इसके पास, लिंकर हिस्टोन, ठीक, इसके पास क्या होता है, और लिंकर हिस्टोन होता है, और क्या होता है इसके पास 200 बेस पेयर, ठीक, इसके पास कितना होता है, 200 बेस पेयर का डीएनए हेलिक्स उसके पास होता है। इसके अराउंड क्या होता है, इसके अराउंड रैप्ड रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम क्या कंटेन करते हैं आप समझे, न्यूक्लियोसोम के पास क्या होता है, इसके पास होता है हिस्टोन ऑक्टोमर, और क्या होता है इसके पास लिंकर हिस्टोन होता है, और इसके पास 200 बेस पेयर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम के पास क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टोमर होगा, लिंकर हिस्टोन होगा, और 200 बेस पेयर होंगे, ठीक है। ये 200 बेस पेयर आपस में क्या मतलब, जो डीएनए हेलिक्स से आपस में क्या रैप्ड है, ठीक है, अब रैप्ड किसके अराउंड रैप्ड है, हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड रैप्ड है, ठीक है। और स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं जिसको बोलते हैं क्या, एक स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्लियर, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो क्या है कि जो न्यूक्लियोसोम फॉर्म क्या है, ठीक है। तो देखो ये सिंगल एक क्या है, न्यूक्लियोसोम है, फिर सेकेंड न्यूक्लियोसोम है, फिर थर्ड न्यूक्लियोसोम है, मतलब ऐसे क्या होता है, ये न्यूक्लियस में फॉर्म करता है, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियोसोम बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है। सो न्यूक्लियस में देखो क्या होता है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, देखो न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है क्या, न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है रिपीटिंग यूनिट, फॉर्म क्या करता है, एक रिपीटिंग यूनिट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोसोम में क्या करता है जो, ठीक है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोसोम एक रिपीटिंग यूनिट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन कैसे दिखता है, ब्रिड ऑन स्ट्रिंग, आपके स्टार्टिंग में गिवन है, कैसे दिखता है, ये ब्रिड ऑन स्ट्रिंग दिखता है, ठीक है, ठीक। तो न्यूक्लियोसोम कैसे दिखता है, ये दिखता है हम लोग को ब्रिड ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, ब्रिड ऑन स्ट्रिंग दिखता है, ठीक है, ब्रिड ऑन स्ट्रिंग। सो न्यूक्लियोसोम कैसे दिखता है हम लोग को, मतलब ये क्रोमेटिन कैसे दिखता है, ब्रिड ऑन स्ट्रिंग जैसे दिखता है। क्लियर, तो आप समझो कि न्यूक्लियस पर क्या होता है, न्यूक्लियस पे न्यूक्लियोसोम एक रिपीटिंग यूनिट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन, ठीक है। तो हम लोग ने समझा कि कैसे प्रॉपर डीएनए हेलिक्स का प्रॉपर पैकेजिंग होता है, ठीक है, कैसे डीएनए का प्रॉपर क्या होता है, डीएनए हेलिक्स का प्रॉपर पैकेजिंग होता है, ठीक है। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रॉपर इसका पैकेजिंग होता है। तो आप समझ गए कि इसमें कौन कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोटीन को नाम पढ़े, सबसे पहला प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। अब पढ़ेंगे एक और प्रोटीन जिसके बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्या, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, जो क्या करता है, जो हेल्प करता है डीएनए पैकेजिंग में, जो क्या करता है, जो हायर लेवल पर, ठीक है, जो हायर लेवल पर क्या करता है, हेल्प करता है डीएनए पैकेजिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं कि एक प्रोटीन होता है, ठीक, एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं क्या, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एक प्रोटीन का नाम क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या समझ आया आपको कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन किस में हेल्प करता है, ये डीएनए का पैकेजिंग में
हेल्प करता है हायर लेवल पर, ठीक है। ये डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है, कहाँ पर, हायर लेवल पर क्या करता है, डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। कौन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं NHC, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको NHC, ठीक है। NHC क्या है, NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो किस में हेल्प करता है, डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है हायर लेवल पर, ठीक है। डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करेगा, किस में, कहाँ पर, हायर लेवल पर हेल्प करेगा। क्लियर हो गया आपको। अब देखो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कि जो इसमें क्रोमेटिन, ठीक है ना, जो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रोमेटिन होता है, इसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन में क्या होता है, क्रोमेटिन, ठीक है। इसके पास जो क्रोमेटिन होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक। उसको डिस्कस करेंगे कि देखो कि जो क्रोमेटिन होता है, सो क्रोमेटिन क्या होगा, देखो क्रोमेटिन मतलब 2 टाइप के होता है क्रोमेटिन, ठीक है। एक होता है, आप समझना कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन होता है 2 टाइप का, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन होता है 2 टाइप का, एक होता है क्या, एक को बोलते हैं यूक्रोमेटिन, ठीक है, और सेकंड टाइप को बोलते हैं क्या, हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं यूक्रोमेटिन और एक को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है। सो यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, क्लियर हो गया। तो यूक्रोमेटिन मतलब क्या है, यूक्रोमेटिन मतलब है जिस, ठीक है, यूक्रोमेटिन का मतलब क्या है कि इसमें क्या होंगे, इसमें जो ये क्या होता है, यूक्रोमेटिन में जो क्रोमेटिन होता है वो कैसे पैक्ड रहता है, इसमें लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। इसमें देखो इसमें कैसे पैक्ड रहता है, इसमें आपको देखेंगे यूक्रोमेटिन में आपको कैसे पैक्ड रहता है, डीएनए इसमें रहता है लूजली पैक्ड। क्लियर हो गया आपको। तो इसमें कैसे पैक्ड रहते हैं, इसमें लूजली पैक्ड रहते हैं, ठीक। इसमें जो कैसे पैक्ड रहता है, इसमें डीएनए इसमें रहता है क्रोमेटिन लूजली पैक्ड, ठीक है। तो इसमें जो डीएनए होगा कैसे होगा, इसमें लूजली पैक्ड होगा, और हेट्रोक्रोमेटिन में कैसे पैक्ड होगा, ये इसमें डेंसली पैक्ड होता है। इसमें कैसे पैक्ड रहता है, इसमें डेंसली पैक्ड रहता है, ठीक। इसमें क्या रहता है, इसमें यूक्रोमेटिन में लूजली पैक्ड और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या, डेंसली पैक्ड। क्लियर। अब बात करेंगे कि ये जो यूक्रोमेटिन है, ठीक है, यूक्रोमेटिन क्या होता है, ये होता है इसके पास, ये होता है इसके पास, यूक्रोमेटिन के पास क्या होता है, देखो यूक्रोमेटिन को बोलते हैं क्या, यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है। यू मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है। इसके पास देखो यूक्रोमेटिन, यू मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं कैसा होता है, ये लाइट स्टेन, ठीक है। कैसा होता है यूक्रोमेटिन, ये होता है लाइट स्टेन होता है, एक ऐसा होता है, देखो यूक्रोमेटिन वो लाइट स्टेन होता है, और जो डार्क, जो क्या है हेट्रोक्रोमेटिन, वो कैसा होता है, डार्क स्टेन। बात समझे। यूक्रोमेटिन क्या है, यूक्रोमेटिन जिसमें क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है, ठीक। और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, डेंसली पैक्ड। यूक्रोमेटिन मतलब इसमें लाइट स्टेन होगा, ठीक है, और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होगा, डार्क स्टेन होगा, ठीक है। और जो यूक्रोमेटिन है मतलब ट्रू, मतलब ये एक्टिव होगा, ठीक। ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, ठीक। ये कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। और जो हेट्रोक्रोमेटिन है क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन होगा, यूक्रोमेटिन, ठीक है। तो हम लोग ने क्रोमेटिन पर 2 टाइप्स पढ़े, यूक्रोमेटिन पढ़ा और हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। यूक्रोमेटिन में क्या होता है, डेंसली पैक्ड होते रहते हैं, ठीक है। और हेट्रोक्रोमेटिन में, यूक्रोमेटिन में लूजली पैक्ड और हेट्रोक्रोमेटिन में डेंसली पैक्ड, ठीक है। यूक्रोमेटिन में लाइट स्टेन और हेट्रोक्रोमेटिन में डार्क स्टेन, और यूक्रोमेटिन में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन में कैसे होते हैं, ये होते हैं इनएक्टिव। क्लियर हो गया आपको। तो ये था आपका यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर है। तो हम लोग ने डिस्कस किया कि ये कैसे थे, हम लोग ने डिस्कस किया कि यूक्रोमेटिन किसको बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन किसको बोलते हैं। तो इसी के साथ जो आपका लेक्चर था आज का, मतलब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कंप्लीट हुआ कि कैसे प्रॉपर डीएनए को पैकेजिंग होता है, ठीक है। कैसे प्रॉपर क्या होता है, डीएनए हेलिक्स का पैकेजिंग होता है सेल में, ठीक है। उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर से पैकेजिंग कैसा होता है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।